राम, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मुझे एस्ट्रो तक पे, तो एस्ट्रो तक पे देखने के लिए आप एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज हम बात करेंगे शारदीय नवरात्रों की। अब देखिए, जब भी नवरात्रे आरंभ होते हैं हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, कन्या पूजन करते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इन्हीं नवरात्रों में आप यदि रोगों से पीड़ित हैं तो आप इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही साथ माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करने से आप अपने ग्रहों को प्रबल कर सकते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी ग्रह से संबंधित परेशानियां हैं तो यही माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करने से आपके जीवन में आपके जो ग्रह हैं वो आपको शुभ फलों की प्राप्ति करा सकते हैं। कैसे, बात कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे सबसे प्रथम दिन की, जो कि माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री, इनका जो नाम है, इनको उमा नाम से भी जाना जाता है, वृषभरूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है, हेमवती के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमालय की पुत्री है माँ शैलपुत्री। अब शैल का अर्थ होता है पत्थर। माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से जीवन में व्यक्ति को स्थिरता मिलती है और साथ ही साथ आगे बढ़ने में भी, अपने करियर को लेकर के या अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने में व्यक्ति सक्षम भी होता है, क्योंकि हर कार्य करने में स्थिरता होनी यानी स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से, यदि आप प्रथम नवरात्रि पे माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं तो ऐसा करने से आपका चंद्र ग्रह जो है वो भी मजबूत होता है, क्योंकि माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से आपके ग्रह मजबूत होंगे। ग्रह में से सबसे जो प्रबल होगा वो चंद्रमा होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ शैलपुत्री को ही समर्पित है। और इसके साथ ही साथ जो हमारे चक्रास होते हैं बॉडी में, इसमें से सबसे पहला चक्र यानी मूलधार चक्र, ये जो है ये एक्टिवेट होता है। और इसके साथ साथ जो आपको मूलधार चक्र से संबंधित परेशानियां हैं वो भी धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाती हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। तो देखिए, 9 ग्रह हैं और 9 माता के स्वरूप हैं, तो हर एक ग्रह हर एक देवी को समर्पित है। अब चंद्रमा जो है माँ शैलपुत्री को समर्पित है। अब चंद्रमा को आपको बलि करने के लिए क्या करना है? देखिए, चंद्रमा को बलि करने के लिए आप माँ शैलपुत्री को सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके साथ साथ माँ शैलपुत्री को आप सफेद वस्त्र अर्पित करें, सफेद रंग की मिठाई, सफेद पुष्प और इसके साथ साथ आप जो है दूध माँ शैलपुत्री को जरूर अर्पित करें। भोग में जो है दूध लगाएं या खीर लगाएं। ऐसा करने से आपका जो चंद्रमा है वो स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखिए, चंद्रमा जो होता है मन का कारक होता है और मन में व्यक्तियों के स्थिरता नहीं होती है। स्थिर ना होने की वजह से हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें अपने जीवन में फेस करनी पड़ती हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे हमें स्ट्रेस हो जाता है, परेशानी हो जाती है, मानसिक तनाव हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस चीज़ में हमें स्थिरता चाहिए, तो इसीलिए माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करें संध्या के समय में, क्योंकि नवरात्रों का अर्थ होता है 9 दिन की रात्रि। तो दिन में आप पूजा आराधना तो करते ही करते हैं, मगर रात्रि का भी बहुत महत्व होता है नवरात्रि में। तो इसीलिए माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना आप संध्या काल के समय अवश्य करें। माँ शैलपुत्री को आप एक शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाएं, इनको पुष्प अर्पित करें, चंदन अर्पित करें और साथ ही साथ आप दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई या फिर खीर इनको भोग में जरूर लगाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। ऐसा करने से आपको माँ शैलपुत्री की कृपा प्राप्त होगी और साथ ही साथ आपका जो चंद्रमा है
आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा अशुभ ग्रहों से पीड़ित है या किसी अशुभ भाव में बैठा हुआ है और चंद्रमा की वजह से आपको धन से संबंधित आपको परेशानी हो रही है या तनाव हो रहा है, तो ये सभी चीजें जो हैं, इन सभी चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र जो कि सबसे पहला चक्र होता है और ये एक तरह से लाल रंग का होता है। इसको माँ शैलपुत्री की ही पूजा आराधना करके हम जागृत कर सकते हैं। अब देखिए, जिन लोगों को पैरों से संबंधित परेशानी है, चलने में परेशानी होती है, पैरों में बार बार सूजन आ जाती है या टांगों से संबंधित कोई अन्य परेशानी है, ऑपरेशन भी हो चुका है मगर आपको उस चीज से छुटकारा नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, तो इसके लिए आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अब माँ शैलपुत्री की ही आराधना करने से आप इस चक्र को जागृत कर सकते हैं और इन सभी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, मूलाधार चक्र जो है ये इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, आपने सुना होगा कि कई सौ साल पहले जो लोग थे वो 100 150 साल जो है जीवित रहते थे। उसका कारण ही यही था कि जो मूलाधार चक्र है ये जब एक्टिवेट होता है, जब ये जागृत होता है, तो ये पृथ्वी की जो मिट्टी होती है उसको अपने वश में करने की क्षमता रखता है, जिसके कारणवश व्यक्ति की जो आयु है वो स्थिर हो जाती है। और माँ शैलपुत्री का जो संबंध है वो स्थिरता से ही है। तो इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको अगर कोई भी परेशानी है वो समाप्त हो जाए, या फिर आप जो है सुंदर दिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एज रुक जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आता है कि एज ना बढ़ती जा रही है मगर हम चाहते हैं कि हम वैसे ही जवान दिखें, खूबसूरत दिखें। तो इसके लिए भी आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगें और आपके जीवन में स्थिरता रहे, आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, तो इसको एक्टिवेट जरूर करें। अब इसको एक्टिवेट करने का तरीका क्या है? जब आप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करें तो उसी समय वहीं पर आप लाल आसन बिछाएं और वहीं पर बैठ करके लम मंत्र का जप करें, मेडिटेशन करें 5 से 10 मिनट या जितने समय आपसे हो सके उतने समय। ऐसा करने से आपका मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट होगा, माँ शैलपुत्री आपको आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगी और साथ ही साथ आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा। ऐसे ही और भी खास बातें नवरात्रों से संबंधित लेकर के आऊंगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।